बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सब भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी, आज जो मैं सालन लेकर आई हूँ वो है बहुत ही आसान सी रेसिपी अंडा करी की, बहुत जल्दी से तैयार हो जाने वाली। यहाँ पे देखें, मैंने एक कढ़ाई में 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल डाला। उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज रफ़ चॉप करके डाल दिया है। प्याज देखें हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मैं लहसुन और अदरक की अच्छी सी भुनाई कर दूंगी। अब मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ में टमाटर काट के शामिल कर दिया है। इस रेसिपी में आप प्याज टमाटर को रफ़ भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ब्लेंड कर देना है। यहाँ पे देखें, मैंने एक बड़ी इलायची खोल के उसके दाने और इलायची को इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे हमारे मसाले में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं मसाले को भून रही हूँ ताकि हमारे लहसुन अदरक प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर मैं एक खाने का चम्मच पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले को अच्छा सा भून लूँगी। जब मेरा मसाला अच्छा सा मसाला भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको ठंडा करके ब्लेंडर में मैंने मसाले को पीस लिया, जो कि है 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, लहसुन अदरक, 1 बड़ी इलायची घी में ऑयल में भून के पानी के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे अब मैं अपने स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, जिसमें आप देखें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, और इसमें मैंने कुछ ग्रीन मिर्चें शामिल की हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च भी शामिल की है। अब मैं अपने मसाले को अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ देखें, पानी जो है मसाले का खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे हम अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएं। मसाले हम पहले भी डाल सकते थे, लेकिन अगर हम पहले डालते तो वो ब्लेंड करने से मसालों का टेस्ट और खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल के अब अच्छी सी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए रख दिया है। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ देखें, मेरे पास कटर था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। आप ये काम छुरी से भी कर सकते हैं। अंडों को आप चाहे तो पतला काटें, चाहे तो 1 अंडे के 2 पीस भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से पीसीस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने अंडे जो है वो पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। मैंने पूरा अंडा नहीं काटा, आधा सा काटा है ताकि मैं इसको अच्छी सी शेप दे सकूँ डेकोरेशन। जितनी देर में मेरी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है तो मैंने यहाँ पे देखें अंडों की कटिंग शुरू कर दी है। अंडे काट लेती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। मैं बाउल में पहले अंडे रख के ग्रेवी, मैंने थिक ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो इसको पतला एज आ शोरबा भी बना सकते हैं। और धनिया के साथ हम इसकी अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और यहाँ देखें, मैंने धनिया के साथ अपनी जो करी है उसको डेकोरेट कर लिया है। अल्लाह।